तो आज का टॉपिक रहा किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालना। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय दोनों हो। किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय, अनंत अपरिमेय। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन जो दिया है 2/3 और 4/3 के बीच चार परिमेय संख्या निकालना। यहाँ 4 दिया है, हम लोग को पता है। यहाँ क्या दिया है? 4। और हम लोग को पता है कि किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या। तो यहाँ 4 ही दिया है, तो क्या दिक्कत है? तो अनंत है तो 4 निकाल सकते हैं। कभी 5 लिखा रहे, कभी 6 लिखा रहे, तो निकाल सकते हैं। तो अब उसके लिए 2-3 तरह का विधि है। तो हम पहले सिंपल मेथड से बनाते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, लिखेंगे 2/3। यदि सम हर है, हर अंश और हर नीचे वाले को हर कहते हैं, सम हर है तो आसान हो जाएगा। अब 2/3 को ही जैसे यहाँ 4 लिखा है, एग्जैक्ट आंसर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इससे एक बढ़ के गुना करेंगे। 2/3 को लिखेंगे 2/3, 2/3 ये तो लिखे क्वेश्चन का, और 2/3 इसमें गुना करेंगे 4, और इसमें भी गुना कर, इसमें 5, 4 4 है तो 5 से गुना करेंगे। मतलब इससे बढ़ के गुना कुछ भी कर सकते हैं, कहने का मेरा मतलब यह है। 4 लिखा है तो इससे बढ़ के गुना कुछ भी कर सकते हैं, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से। जितना ज्यादा बढ़ेंगे उतना ज्यादा आंसर आते जाएगा। तो हम 5 से गुना करते हैं, तो 5 से दोनों में, ऊपर नीचे दोनों में गुना। ऐसा इसलिए किए कि नीचे 5 ऊपर भी 5। यदि ये कट जाएगा तो क्या होगा? 2/3 ही रहेगा। तो मतलब 2/3 का ही ये बड़ा फॉर्म है। अब इसको गुना करेंगे, ये होगा 10/15। ठीक, यहाँ लिख देंगे हल चुकी 2/3 इतना, और क्या है? और है 4/3। 4/3 ये तो लिखे वो 4/3, और फिर से एक बार 4/3 इंटू किससे गुना करना है? एग्जैक्ट 5 से गुना कर देते हैं इसमें, मतलब एग्जैक्ट आंसर लाने के लिए। हो गया 20/15। दोनों के नीचे 15 15 ये है, दोनों के नीचे क्या है? 15। सम हर रहना चाहिए, तभी तो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अब क्या हुआ? 2/3 का ही ये बड़ा फॉर्म है, 10/15। यदि हम 10/15 को कटाएंगे तो 2/3 ही आएगा। यदि 4/3 को कटाएंगे तो यदि 20/15 को कटाएंगे तो 4/3 ही आएगा। तो मतलब इसका सिर्फ बड़ा रूप लिखे। अब क्या करना है? लिखेंगे अतः, अब यहां से बताते हैं, लिखेंगे अतः इसी जिसके बीच में कहा जा रहा है, अतः 2/3 और 4/3 के बीच चार परिमेय संख्याएं, 4 परिमेय, अतः 2/3 के बीच, अतः 2/3 और 4/3 के बीच 4 परिमेय संख्याएं, 4 परिमेय संख्याएं। अब यहां से ध्यान देना है, 4 परिमेय संख्या है क्या? क्या लिखेंगे हम लोग? यहां से लिखेंगे, इससे तो नहीं लिख सकते 2/3 और 4/3। एक परिमेय संख्या है 3/3, लेकिन इसका बड़ा फॉर्म जो किए इसको देखना है। नीचे वाले से कोई मतलब नहीं, नीचे वाले से कोई मतलब नहीं। नीचे वाले से हम लोग क्या करेंगे? ऊपर वाले में देखेंगे 10 और यहाँ 20, 10 और 20 के बीच में, 10 और 20 के बीच में, 10 और 20 के बीच में क्या क्या आता है? 11, 12, 13, 14, 15 से लेके 19 तक कुछ भी 4 जो है 4 अंक हम उठा लेंगे, और क्या? सबके नीचे 15 लगा देंगे। तो लिखेंगे 2/3 और 4/3 के बीच 4 परिमेय संख्याएं, 11/15, 12/15, 15/15 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 19/15 और 19/15 है, और 19/15 है। एक बार हम फिर से इसको समझाते हैं। क्या करना होगा? जो ये संख्या लिखा गया इसको एग्जैक्ट लिखे। अब इसको जो है बड़ा रूप इसका बनाना है। बड़ा रूप बनाने के लिए जो यहाँ लिखा रहेगा इससे बढ़ के बस गुना करना है, ऊपर नीचे। जैसे यहाँ 4 लिखा है, अब इससे बढ़ के गुना करेंगे। 5 ऊपर भी गुना, नीचे भी गुना, 5 से गुना कर दिए, ये हो गया 10/15। ऐसा इसलिए क्या? क्योंकि बड़ा रूप में लिखने में आसानी होगा। 4/3 इसमें भी उससे बढ़ के 4 लिखा है तो 5 और 5 से गुना, फिर 4 इंटू 5 20, 20/15। अब क्या करना? इधर 2/3 और 4/3 को भूल जाना, लेकिन लिखना है अतः 2/3 और 4/3 के बीच 4 परिमेय संख्याएं। देखेंगे कहां से? इसके बीच में। नीचे 15 है, 15 को नहीं देखना, बाद में 15 लगा देंगे। 10 और 20 के बीच में जितनी संख्या है उसको जल्द लिख लेंगे। उसमें कितना कहा जा रहा है? 4 संख्या, 4 संख्या।
कुछ भी लिख सकते हैं, 11, 12, 13, 14 से लेकर 19 तक। तो किसी भी 4 संख्या को उठा लेना है और नीचे 15 है तो क्या करेंगे, नीचे 15 लगा देंगे। तो ये हो गया 1 नंबर कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। 2 में है 1 नंबर अभी हम बनाए हम लोग। 2 में देखना है 1 और 2 के बीच 4 परिमेय संख्या, 4 ही परिमेय संख्या निकालना है। तो अनंत निकाल सकते हैं हम किसी भी परिमेय संख्या के बीच। तो इसके लिए लिखेंगे हल, चूंकि क्या लिखेंगे, 1 और 2 के बीच 4 परिमेय संख्या। तो 1 और 2 के बीच, तो अब 1 बाय 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब क्या करेंगे, 1 बाय 1, 1 लिख दिए। 4 परिमेय तो ऊपर नीचे 5 से गुना, ठीक, अपने मन से ये करना होता है। इसका बड़ा रूप लाने के लिए 5 बाय 5 ऐसा किए हम। 4 परिमेय इससे बढ़ के गुना करना है, 5 से, 6 से, 7 से, जिससे मन करे गुना कर देना है। अब इसको जो है उसी फॉर्म में लाए। बहुत के मन में ये होगा 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। नहीं, अनंत परिमेय संख्या होती है। इस दोनों संख्या के बीच में, किसी भी 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या। तो 1 और 2 में ये नहीं देखना कि 1 2 उसके 3 या तो बीच में कुछ है ही नहीं, है भिन्न में, फ्रैक्शन में है, परिमेय के रूप में है। तो यहाँ से 1 को लिखे 1, उसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 लिखे। अब इसी चीज को रिपीट किए और 4 परिमेय संख्या तो 5 से या उससे अधिक से गुना, ऊपर नीचे सेम गुना करना, बस ये याद रखना, क्योंकि जब 5 से 5 कट जाए तो वही बचे सेम। अब 5 बाय 5 आ गया, इसका जो है बड़ा रूप, कटाएंगे तो 1 ही आएगा। अब लिखेंगे और 2 को 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1, ठीक, इसको लिखेंगे 2 बाय 1 इंटू 5 इंटू 5, ये हो जाएगा 10 बाय 5, 10 बाय 5, ठीक। बस ये ध्यान रखना है कि ये जो हर है ये समान आना चाहिए। ये क्या आना चाहिए, समान, समान ही आएगा। जब नहीं रहेगा तो उस कंडीशन से भी हम बताएंगे कि पहले समान हर कैसे करें, फिर परिमेय संख्या निकालें। अभी समान हर आएगा ही, क्योंकि उसी तरह से हम गुना कर रहे हैं। 4 है तो 5 से गुना किए, 6 से भी गुना करेंगे तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 से करना होगा, समान हर आएगा। तो जब समान हर आ जाएगा तो इस पर ध्यान अभी नहीं देना है। अब देखना ऊपर ये 5 और 10 के बीच में कितनी संख्या है, उस पर लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे, 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच 4 परिमेय संख्याएं, 4 परिमेय संख्याएं, 1 और 2 के बीच 4 परिमेय संख्याएं। कैसे लिखेंगे देख के, 4 परिमेय संख्याएं किस प्रकार से लिखेंगे, 5 बाय 5 और 10 बाय 5 है तो 4 परिमेय संख्या लिखेंगे। 5 और 10 के बीच में 6 बाय 5, उसके बाद 7 बाय 5 है इसके बीच में, 5 और 10 के बीच में, उसके बाद 8 बाय 5 और 9 बाय 5 है, 9 बाय 5 है। एक बार फिर से इसको समझाते हैं हम कैसे लिखें। ये तो एग्जैक्ट 4 है तो 5 से गुना करना है ऊपर नीचे, उसके बाद इसके बीच में लिखना 4 परिमेय संख्या निकालना है तो 5 से गुना या उससे बढ़ के गुना कर सकते हैं। अब क्या करना है, जब समान हर हो जाए तो ऊपर वाले पे ध्यान देना है, 5 और 10 इसके बीच में क्या क्या है, तो 6, 7, 8, 9 4 परिमेय संख्या एग्जैक्ट निकल के आया यहाँ पे। तो इसीलिए इस तरह से इसको लिखना है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 2 तक अभी हम लोग सीख चुके थे। अब 3 में देखते हैं, -1 और 2 के बीच 7 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 7 देख के यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम बता चुके हैं 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या, तो 7 निकालना कोई बड़ी बात यहाँ नहीं है। तो लिखेंगे सबसे पहला काम जो हम लोग करते हैं, हल चूंकि -1 बराबर, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम लिखेंगे -1 बाय 1, और 7 लिखा गया है तो 7 से ऊपर किसी भी संख्या से गुना कर देंगे, 8, 9, 10 किसी, हम 8 से करते हैं, किसी से कर सकते हैं, -1 इंटू 8 -8, अब आए नीचे जो है 8 हो गया, ठीक। अब और क्या हो जाएगा, 2 बराबर हो जाएगा 2 बाय 1, 2 बाय 1, 2 बाय 1 किससे गुना करेंगे, 8 से, ऊपर नीचे 8 से गुना, ये हो जाएगा 16 बाय 8। यहाँ तक तो सबको समझ आ रहा होगा। क्या किया हम लोग, 7 लिखा था, 8 से गुना या 9 से गुना, किसी से भी कर सकते हैं, वो आपके मन पे निर्भर है, किसी से करना है। -1 को लिखेंगे -1 बाय 1 और 8 से दोनों ऊपर नीचे गुना, 2 को लिखे 2 बाय 1, 8 से ऊपर नीचे गुना। अब क्या देखना है, 8 और 8 जरूरी नहीं 8 और 8 मिले, सब हर मिले, मतलब बराबर रहे, 8 है तो यहाँ भी 8 है, ठीक, यहाँ तक तो ठीक है। अब नीचे वाले से कोई मतलब नहीं, हमको देखना है -8 और 16 के बीच में 7 परिमेय संख्या निकालना है। -8 और 16 के बीच में, यहाँ से देखते हैं, इसे देखते हैं, -8 और 16 के बीच में,
-8 और 16 के बीच में कितनी परिमेय संख्या? 7 परिमेय संख्या। सबसे पहले हम ये करते हैं कि -8 और 16 के बीच में जो जो संख्याएं हैं हम उसको लिखते हैं, उसके बाद 7 परिमेय संख्या चुन लेंगे। ये हम सिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो संख्या रेखा पर हम लोग देखे होंगे कि ये बीच में 0, दाएं हाथ की तरफ पॉजिटिव प्लस वाला चिन्ह चलता है, प्लस, इधर जो है प्लस अनंत तक, और इधर माइनस अनंत तक, माइनस की ओर, इधर जो है माइनस की ओर चलते हैं। हम लिखते हैं यहाँ -8, इधर लिख देते हैं डैश डैश, चलते रहेगा ये 16 लिखते हैं। ठीक, ऐसा हम समझाने के लिए कर रहे हैं। संख्या रेखा पर इधर प्लस का है, प्लस का 16, या सिर्फ 16। संख्या रेखा पर बीच में प्लस, इधर दाएं हाथ की ओर बीच में 0, दाएं हाथ की ओर धनात्मक, इधर ऋणात्मक। अब क्या है, -8 और 16 के बीच में जितनी संख्या है, इसके बीच में कितनी है, इधर पीछे देख, संख्या रेखा ये बनाए। अब देखेंगे -8 और 16 के बीच में कितनी संख्या है, तो -8 और -16 के बीच में, तो ये -7, -6, -5 ऐसे लिखते हैं, -7, -6, -5, -4, इसी तरह से चलते रहेगा। इधर फिर 0 आएगा कभी, फिर 1, 2, 3, 10, 15 तक, ऐसा होगा। हाँ होगा। हमको किसको चुनना है, इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या? 7 परिमेय संख्या। तो -8 और 16 के बीच में -7, इधर नहीं बढ़ जाना है -9 की ओर, ये आगे हो जाएगा। उसके उधर बीच में -7, -6, -5 ऐसे करके, तो इसके बीच में हमको 7 चुनना, लिख देंगे। अतः किसके बीच में, -1 और 2 के बीच 7 परिमेय संख्याएं, 7 परिमेय संख्या कुछ भी लिख देंगे यहाँ से, जितना बहुत 7 से अधिक है इसमें कुछ, ये जो है हम 7 परिमेय संख्या से अधिक लिख दिए, -8 और 16 के बीच में 7 परिमेय संख्या से अधिक लिख दिए। तो हम लिखते हैं इसके -8 और 16 के बीच में जितनी परिमेय संख्या है, तो -1 और 2 के बीच 7 परिमेय संख्या, -7/8 नीचे 8, -8/8 नहीं, -8/8 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि -8 तो यहाँ तो है, बीच में कहाँ होगा, फिर अब फ्लो में लिखा जाएगा -9/8, तो ये दोनों गलत ही हो जाएगा। -9/8 नहीं, इसके -8 और 16 के बीच में, मतलब माइनस में उधर पीछे चलना है, -7, -6, -5 इस तरह से। ये तो हम आगे बढ़ गए, इधर जो है -9, -10 इधर आगे बढ़ते चले गए, तो उसके बीच में नहीं होते, इसीलिए ये जो है नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या आएगा, -7/8, -6/8 पीछे चलना है उधर, मतलब 0 की तरफ चलना है, -5/8 इस तरह से, -4/8। अब जरूरी नहीं कि माइनस का ही सब लिखेंगे, एक स्टेज के बाद जाने के बाद 0/8 भी आएगा, 1/8 भी आएगा, एक स्टेज जाने के बाद 1/8, 2/8 ऐसा भी आएगा, 2/8। तो कितना होगा, 2, 6 और 7 हो गया। यहाँ लिख देते हैं लास्ट में। और जरूरी नहीं है कि हम 2/8 भी लिखें, 3/8 लिख सकते हैं, 4/5/7, 15/8 तक जा सकते हैं। कितना, और 15/8 है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये जो हम बीच का लिख दिए, सिर्फ नीचे 8 लगाना है, इसको जो लिख के 8 लगा देना, तो किसी भी 7 को हम चुन सकते हैं। तो यहाँ जो है -7/8, -6/8, क्यों ऐसा, 7 के बाद 8 नहीं कह देना, ये तो बीच नहीं हुआ, फिर 9 नहीं कह देना, ये गलती हो जाएगा, इधर आ जाएंगे हम लोग, बीच नहीं रहेंगे, उससे आगे बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ से मेरा 3 नंबर कंप्लीट हो रहा है।